चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एंड थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन दिस मीटिंग। एजेंडा बहुत ही सिंपल है। दो तीन चीज़ों पर डिस्कस करूंगा, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। मार्केट में कोई लगभग ज़्यादा इस पर कोई काम नहीं करते हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। हाउ टू सेव फ्रॉम ट्रैप, ट्रैप कैसे बचेंगे आप, वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। और हम निफ्टी का वीकली प्लान बनाएंगे सब मिलके। हम कुछ लेवल्स हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वी विल डिस्कस द लॉजिक, बिकॉज विदाउट लॉजिक कोई भी डिस्कशन का कोई मीनिंग नहीं है, लॉजिक तो चाहिए। और क्या बेस बनेगा, क्या हिसाब से हम आगे अपनी चीज़ों को एनालाइज करने वाले, दैट ऑल वी विल डिस्कस। ग्रेट। अरे थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओके, चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चंस, क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये वॉल्यूम्स कैसे देखे जाते हैं, और इनिशियल बैलेंस पे आप इतना डिस्कस करते हो वो क्या होता है, इंट्राडे में मॉनिटरिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करें अपनी, और चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और नए लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है मेरे पास। और मेटावर्स का ई बुक सेक्शन क्या है, मेटावर्स के क्या मतलब किस तरह से मेटावर्स काम करता है, मैं आपको यूट्यूब भी खोल के दे देता हूँ। किसी को अगर रिक्वेस्ट आएगा तो आई विल इंडिकेट पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा कि कौन सा वीडियो सूटेबल रहने वाला है। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन। थैंक यू वेरी मच। ओके, देखिए सबसे पहले एक चीज बताता हूँ मैं आपको, व्हाट इज द वॉल्यूम्स। आप सभी लोगों ने एक सुना होगा भाव भगवान शे वाला थ्योरी, ठीक है। आपने एक भाव भगवान शे वाली चीज सुनी होगी। वो क्या होता है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम्स को हम देखते हैं इस कुछ इस तरह से नीचे लगा के, दिस दिस टाइम वॉल्यूम। बट प्राइस वॉल्यूम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट में आपको जब भी आना है, आपको करंट डे और प्रीवियस डे मेनली, वीकली, मंथली, ये सारे लोज आपके पास होने चाहिए। तो मैं एक इंडिकेटर जनरली मैं गो चार्टिंग यूज करता हूँ, ट्रेडिंग में भी यूज करता हूँ। तो मार्कर इंडिकेटर आता है ना, ये मुझे बड़ी क्लियरिटी दे देता है कि मेरे लिए अभी कौन सी एरिया में क्या मार्केट कहाँ रेस्ट, ये जो होता है ना, ये मार्केट कौन से प्राइस पे ऑप्शन कर रहा है, कौन से एरियाज में खड़ा है। तो मैं आपको एक एक करके थोड़ा सा इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ये देखिए आप गाइस, मार्केट डे ओपन पे आता है, बार बार डे ओपन पे ऑप्शन कर रहा है। इट इज टोटल साइडवेज। मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये इसने लो ब्रेक किया है, मगर ट्रैप हो जाओगे, यहाँ पे सेल मत करना। याद है ना। जस्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी डिस्कस करेंगे। रिकॉर्डिंग ये पूरा रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी। मैंने यहाँ पे मैसेज सर किया था। आपका सर ठीक है, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक मिनट में थोड़ा सा माइक का सेटिंग ठीक कर लेता हूँ। गाइस मैंने यहाँ पे मैसेज डाला था, तो मैं उसके पीछे लॉजिक सिखाने वाला हूँ कि क्या मैंने देखा था ऐसा, क्यों आपको बता रहा था भाई ध्यान रखना, निफ्टी लो मारा है, ब्रेक, डे लो ब्रेक किया, बट डे लो ब्रेक पे एंट्री लोगे ट्रैप हो जाओगे। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है और चीजें दिक्कत में आती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सेल नहीं किया होगा, मैसेज है, आप जाके देखिए टेलीग्राम में, और कमेंट करना। आपको याद है ना, मैंने मना किया था यहाँ पे, भैया घुसना मत यहाँ पे, फंसोगे। याद है तो कमेंट करो, यस याद है। स्क्रीन शेयर नहीं करी मैंने, अभी स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा। चलेगा इस, ओके। मुझे नहीं पता था, आई एम सॉरी एंड थैंक यू वेरी मच टू रिमेंबर मी। ये तो कोई निफ्टी का चार्ट है, मैं वॉल्यूम कैसे देखते हैं, अभी एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, ठीक है। सो आई विल टेक दिस क्वेश्चन। मेरा नेटवर्क इशू है, दिख रहा है ना, बस ठीक है। दिख रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और मैं सेम आपको मैसेज भी कर दूंगा। और आपको मैं यूट्यूब पे भी ये वीडियो देने वाला हूँ। चलो हम फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जो लॉजिक बताया था आपको कि लास्ट डे यानी कि कल, मैंने आपको मना किया था कि यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है, क्योंकि हमको ये पता था कि मार्केट वापस इंट्राडे में ऊपर जाएगा। अब देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। मैं निफ्टी लेके चलता हूँ, बिकॉज एक ही चीज़ पकड़ के चलते हैं, अभी बैंक निफ्टी को बाद में करेंगे, फिलहाल मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ। एक एक करके समझना मैं क्या बताना चाह रहा था आपको। देखिए निफ्टी का 30 मिनट चार्ट है, आई एम यूजिंग ऑलवेज 30 मिनट, आप सभी लोग 30 मिनट का, ठीक है। हाँ मिल जाएगा, अच्छा। पंकज भैया अपना ये अपना टेलीग्राम चैनल और अपना जो लिंक ट्री है वो पोस्ट करते रहिएगा, ठीक है, लिंक ट्री एंड गूगल फॉर्म। हिंडनबर्ग का डिस्कस करेंगे बिल्कुल आज ही, वो भी अपन कवर करेंगे इसमें। देखिए ये न्यूज़ है, अभी इसमें कल रिएक्शन देखेंगे मार्केट का। बट अगर आपके पास सेटअप है, आप इंट्राडे में सब रीड कर सकते हो, चीजें समझ में आ रही है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मार्केट जो बिहेव करेगा हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे, कृष्णा जी, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी ने बैंक निफ्टी निफ्टी ने लो मारा, मैंने मैसेज डाला था यहाँ पे कि भाई ये डे लो ब्रेक कर रहा है, जाना मत, फंसोगे। जाके देख लेना टाइम के साथ, डोंट सेल फ्रॉम हियर, ये मेरा एक मैसेज है। आई होप आपने देखा होगा, देखा तो कमेंट करो। ये मतलब ये रेंज बाउंड कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए दोस्तों, अब मैं साथ में और भी क्या देखता हूँ, कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको हमेशा देखनी है।
जैसे निफ्टी है मान लीजिए, अब मैं निफ्टी के अंदर बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ स्टैडल कहाँ पर सेट हो रहे हैं। चलो ठीक है, ये गूगल फॉर्म भी है, आप फिल कर देना, लिंक ट्री भी डाल देना उसमें, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में भी लिंक ट्री मिल जाएगा, हमारे सारे सारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ना है तो। कम टू द पॉइंट, स्टैडल्स कहाँ सेटल हो रहे हैं, देखिए क्या होता है। इंस्टीट्यूट क्या करता है कि वो सारे लेवल्स पे कॉल और पुट सेल करता है। थैंक यू जियो में मिस्टर राबी, राबी पता नहीं ना क्या नाम है आपका, थैंक यू। कम टू द पॉइंट, सो मार्केट क्या कर रहा है, अपने सारे, देखो हर हर लेवल पे कॉल पुट दोनों सेल भी होते हैं। और आपको अगर ऑप्शन बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, जो भी करना है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो सारा सेलर पर्सपेक्टिव से होगा। आपको ये देखना है कि सेलर क्या चाह रहा है, सेलर मार्केट में क्या चाह रहा है। बिकॉज मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है वर्षों का कि ऑप्शन बाइंग इज हाईएस्ट, उसमें इंटेलिजेंस आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और वहां पे सारे नए लोग आके ज्यादा ट्रैप हो जाते हैं, कभी होता है अच्छा, कभी दिन खराब होता है, ओवरऑल प्रॉब्लम होती है। तो मैं एक एक करके देखता हूँ, जैसे ये प्राइस जो होती है, ये स्पॉट ऑप्शन चेन ऑलवेज हैव। मेरी आवाज आ रही है ना गाइस? कमेंट पंकज, मेरी आवाज आ रही है ना? मुझे एक मैसेज आया, आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, ग्रेट। तो देखिए अभी क्या होता है कि कहाँ पर क्या सपोर्ट बिल्डअप हो रहा है। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि ये मान लीजिए 24,200 एरिया है। अब यहाँ पे मेरे लिए ओपन इंटरेस्ट, ये जो है वही चेंज भी है और टोटल भी है, यहाँ पे पुट राइटर्स स्ट्रॉन्ग ऐड होते जा रहे हैं। 24,300, तो अब मान लो बायर स्ट्रांग है मार्केट में और डिप आएगा तो बाय ऑन डिप करने का फायदा होता है। हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि आज का दिन मार्केट में कौन डोमिनेट कर रहा है। मे बी ओवरऑल ट्रेंड आपका नेगेटिव हो सकता है, या फिर हो सकता है ओवरऑल ट्रेंड आपका तो, बट इंट्राडे क्या चल रहा है दैट इज मेन। जब तक इंट्राडे की मॉनिटरिंग स्ट्रांग नहीं होगी दोस्तों, तो वो स्विंग और ये भी है ना, आप अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाएंगे। और स्विंग ट्रेड डेली नहीं होता है, आपको इंपॉर्टेंट लेवल पे आता है, मेजर लेवल पे, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा, वहीं पे आपको बाई सेल करना होता है फॉर अ स्विंग। तो गाइस हमने देखा ऑर्डर फ्लो बिल्कुल ग्रीन ही पड़ा हुआ है, बायर्स हैं सब जगह। फर्स्ट इनिशियल बैलेंस बना फर्स्ट 1 आवर में, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ब्रेक हुआ, नीचे लिमिट बायर आया है, उसने वापस मार्केट को ऊपर की तरफ ले लिया। गलती से अगर ये मायर मार्केट डे लो मार रहा है मॉर्निंग में और यहाँ पे अगर ट्रैप हो गए, तो यू कैन बी ट्रैप, यू कैन बी ट्रैप। तो कभी कभी देखना ये कि बायर कंट्रोल में वो डे लो लग रहा है, तो आपको वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी रादर, कुछ भी गलती से हम वहां सेल कर दें, यानी कि पुट ले लें, सेल करना होता है पुट लेना, वो हमको नहीं करना है सबसे पहले। तो अब उसको कैसे देखेंगे, देखिए मेरा एक पीसीआर पे जो आपका मेरा वीडियो बनाया है मैंने, आपने काफ़ी उसको देखा होगा और मतलब देखा होगा, और उसमें कुछ चीज़ें समझी होंगी आपने। मैं थोड़ा सा इसमें ना कोशिश करता हूँ इसमें वापस एक बार छोटा सा मैं रिव्यू दिखा दूँ कि मार्केट में चल क्या रहा है। और ये मेरे को लगता है वो वीडियो का लिंक मैं आपको अलग से भेज देता हूँ, ये आप वीडियो का लिंक है, इसको देखना आप। डे हाई डे लो बहुत क्लियर है कि मार्केट में सेलर का डेटा है, बट वो इंक्रीज भी नहीं हो रहा है और डिक्रीज भी नहीं हो रहा है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी का ठीक होने लगा है, स्लाइटली कॉल राइटर्स आर गेटिंग एग्जिट, मतलब जो भी ऊपर से शॉर्ट करके आए हैं वो लोग धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। डेफिनेटली मार्केट में डेटा तो नेगेटिव है, रिमेंबर डेटा इज स्टिल नेगेटिव, द प्राइस इज मूविंग अप, दैट मीन्स द शॉर्ट कवरिंग हैपनिंग टू द मेजर वॉल्यूम्स एरिया। हमेशा रोटेशन जो होता है वो हाई वॉल्यूम नोट से लो वॉल्यूम नोट की तरफ जाता है। अगर मार्केट अगर हाई वॉल्यूम पे जाने की कोशिश करेगा, मेरा लास्ट वीक का एक वीडियो मैंने बोला 24,050 विल बी ए मेजर बेस, उसके नीचे गया तो एक बार तो बाइंग आएगी, और वही हुआ। अब उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हाई वॉल्यूम नोट्स है। अब मैंने इसको कैसे लगाया, मैं आपको सामने लगा के दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है। ये आप ट्रेडिंग में भी लगा सकते हो, फिक्स रेंज कैसे काम करती है। ये वीकली एनालिसिस करने के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आप अगर वीकली एनालिसिस करना चाहते हो, और हमेशा वीकली एनालिसिस करना चाहिए, मेजर वॉल्यूम्स कौन से प्राइस पे है। तो क्या होता है कई बार मार्केट गिरने से पहले भी एक बार उस प्राइस पे जाता है, तो ऐसा ना हो कि हमने ऐसी एंट्री ले ली जहाँ पे फंस गए। तो देखिए ये फिक्स रेंज मैंने इसका मैं अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप भी उसको देखिएगा। ये देखिए मेरी फिक्स रेंज है, अब मेरा ये वाला जो है ना पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, हाई वॉल्यूम नोड, ये मैंने लगा रखा है निफ्टी का चार्ट। इससे टाइम फ्रेम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट यू हैव टू नो व्हाट इज हैपनिंग। दोस्तों अभी मार्केट कहाँ खड़ा है, आप देखेंगे ये अपना सबसे हाई वॉल्यूम, ये जो आप देख रहे हैं वॉल्यूम्स हैं प्राइस के साथ, ये फिक्स रेंज वॉल्यूम्स मैंने लगा रखे हैं। यू कैन सी द प्राइस एग्जैक्ट एट द हाई वॉल्यूम नोड्स। अब निफ्टी ने जो पूरे मंथ में अभी जो बिजनेस किया है, रिसेंट स्विंग हाई और लो के बीच में, यू कैन सी रिसेंट स्विंग हाई लो, मैं वापस आपके सामने एक बार वापस लगाता हूँ, देखो मेरे पास एक वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन चाहिए। ये वॉल्यूम मैंने लो, रिसेंट लो एंड रिसेंट हाई, तो डेफिनेटली यू कैन सी द 24,300 to 360, ये आप देख पाएंगे, ये हाई वॉल्यूम नोड्स हैं और मार्केट वहां पे आज कंसोलिडेट कर रहा है।
अगर मान लीजिए फर्दर डाउन या फर्दर अप होता है, तो हमारे लिए वापस एक नया मोमेंटम चालू हो सकता है। अगर मार्केट में सब कुछ ठीक होगा तो एक एक रेजिस्टेंस आएगा। ये देखिए, एक फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा ये वाला आपका 24,550 एरिया। अगर मान लीजिए निफ्टी ऊपर जाता है, तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड्स हैं। यहाँ पे या तो सेलर एक्टिव हो रहे हैं और बायर एक्टिव हो रहे हैं, दोनों में से कौन हो रहा है वो आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाई वॉल्यूम नोड्स, हाई वॉल्यूम एरिया कौन सा है। तो सेकंड, जब मार्केट वहां पे पहुंचता है, तब हम देखेंगे अपना इंट्राडे वाला सेटअप, कि जस्ट लाइक यहाँ पे क्या बिल्डअप चल रहा है, हाउ थिंग्स आर डेवलपिंग, जो जो एरियाज हैं वहाँ पे पुट कॉल रेशियो ये कैसे डेवलप हो रहा है। देखिए, पुट कॉल रेशियो का इन्फॉर्मेशन आपको हर 15 मिनट में हमारे मेन टेलीग्राम में मिलता है, ये आप सभी लोग देखते हो, तो वहां से देखते रहिए। जस्ट देखिए कि वो नेगेटिव से धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है, या वो पॉजिटिव से और पॉजिटिव हो रहा है, या नेगेटिव से और नेगेटिव हो रहा है। कन्विक्शन आएगा कि हाँ सेलर एक्टिव हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से निफ्टी ने थोड़ा सा रिकवर किया है, ओवर सोल्ड था काफी दिन से, थोड़ा रिकवरी हो रही है। तो हमारे लिए क्या दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, हम सबसे पहले देखेंगे कि इस रेंज के अंदर मार्केट क्या करता है, 24,520 से ये। अच्छा, डाउन की बात करते हैं तो हमारे जो प्रीवियस लोस चल रहे हैं, ये मैंने प्राइस एक्शन भी यहाँ पे यूज कर लिया, ये वाला एरिया। तो मेरे लिए अब क्या दोस्तों, प्राइस जब तक इस रेंज के अंदर है, तब तक मैं कोई अपना नया व्यू नहीं बनाऊंगा। अबे मुझे एक जने ने बोला सर निफ्टी हो सकता है 21,000 आ जाएगा। पॉसिबल है महंगा, पॉसिबल है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। हाउ आई कैन से, हाउ यू कैन से, कल कुछ भी न्यूज आ जाए, कुछ भी हो सकता है। कोई बोलता है सर निफ्टी जाएगा 24,600 पे, पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। आई कैन से यस डेफिनेटली, क्यों नहीं हो सकता है। कल कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो ऊपर भी जा सकता है, तो मार्केट कहीं भी जा सकता है। बट फर्स्ट मेरे को ये रेंज के अंदर पहले है, तब तक मैं कोई नया व्यू मेरा दिमाग में लगूंगा सबसे पहले, कि पहले आप, यू आर गोइंग यूएस वाया दुबई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू थिंक अबाउट द दुबई। उधर जाएंगे, उसके बाद हम यूएस का काम बात करेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज द रेंज विच इज एरिया। तो ये हमारा बेस है 23,890 का, और ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर मार्केट फर्दर नेगेटिव होता है, तो कोशिश करेगा वापस यहाँ पे अनवाइंड करेगा। अब ये देखो अनवाइंड क्या होता है, ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैंने एक वीडियो बनाया है, आप इसको देखिए। आप खाली इसको समझने की कोशिश करिए कि ये चलता कैसे है। अगर आप पहली बार आए हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हो, तो ऑप्शन चेन के थोड़े बेसिक रूल हमको खास करके पता होना चाहिए। दिस इज माई वीडियो, इसको आप देखने की कोशिश करना, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि ये शॉर्ट कवरिंग अनवाइंड्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने एक व्यू लगा लिया दिमाग में, क्या जब भी मार्केट हमको 24,520 के आसपास मिलेगा, हम वहां देखेंगे कि वहां पे क्या है, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या वहां पे आगे फर्दर जाने की ब्रेकआउट की तैयारी है, ठीक है। उसके बाद आपको खाली एक नॉलेज रखना है, आप कोई भी सेटअप यूज कर रहे हो गाइस। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, वॉट एवर सेटअप यू आर यूजिंग, माई नेक्स्ट टॉपिक इज इनिशियल बैलेंस। ये कैसे काम करता है, ये आपको मैं रोज इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैं आपको चार्ट का शेयरिंग भी करता हूँ, उसमें सब इसमें लगा रहता है। मैं आपको हर 15-20 मिनट में चार्ट्स दे रहा हूँ, आप उसमें देख पा रहे हो। देखिए मार्केट में ट्रेंडी डे, मैं आपको खाली ब्रीफ दे रहा हूँ, डिटेल में इसके वीडियोस बनेंगे। चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करना है, इसमें एक एक डे का मैं वीडियोस लेके आऊंगा। उसके पीछे क्या लॉजिक थे, किस तरह का डेटा बना था, तो हमने कैसे अनलॉक किया है थ्रू डेटा, ये सब हम उसको आगे देखेंगे। अगर ट्रेंडी डे है तो ये क्या होता है, फर्स्ट 1 आवर का हाई लो नोन एज इनिशियल बैलेंस। उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया तो वो फर्दर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और ऊपर जाएगा। द नेक्स्ट डे इज लाइक कि ये रिवर्स में ट्रेंडी डे, अगर नीचे की तरफ है तो वो वापस नीचे की तरफ डाउन साइड में जाएगा। मार्केट कभी भी अगर ऊपर जा रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट एक ही लाइन में जाएगा, वो कंसोलिडेट करेगा एक मेजर वॉल्यूम एरिया पे, उसके बाद जाएगा। मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद डबल डिस्ट्रीब्यूशन दे कि मार्केट ने यहाँ पे ऑप्शन किया, फिर वो नीचे की रेंज में ऑप्शन कर रहा है, जस्ट लाइक क्रूड अभी कर रहा है उस हिसाब से। तो ये उसके बाद जैसे मान लो कई बार देखा आपने, मार्केट जोर से गैप डाउन खुला और आफ्टर गैप डाउन फर्दर फॉल हुआ। याद रखना, आप चेक करना, ये होता है गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा और नीचे गया, उसके बाद डे लो नहीं मारा, वो डे हाफ या एक साइडवेज हो गया। बट 11 AM पे जितनों ने पुट बाय किया, उन सबको वो बाहर निकाल देगा। तो कई बार क्या होता है, मार्केट नेगेटिव है, बट हमारी एंट्री लेट हो गई और हम लोगों ने टाइम पे एंट्री ली, तो क्या होता है कि भाई मोमेंटम खत्म, 10:30 को सब फिनिश हो गई, कहानी खत्म, बुफे खत्म। अब आप 10:30 के बाद आके डे लो पे या आसपास में से बाय करते हो, तो सीधा आपको लेके जाएगा वापस रिवर्स में। यहाँ पे फंस जाते हैं अपन। ये एक टिपिकल डे का एग्जाम्पल है दोस्तों। मेजरली आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम 60% मैं मानता हूँ कि मार्केट ज्यादातर ऐसे ही करता रहता है। एक बैलेंस रेंज फर्स्ट 10:30 और 9:30 के आसपास वो बना लेता है अपनी। समटाइम फर्स्ट 30 मिनट्स, तो समटाइम फर्स्ट 1 आवर, सो बेटर टू वेट फॉर फर्स्ट 30 मिनट, फर्स्ट 1 आवर, 60 मिनट। उसके बाद वो हाई लो हाई लो हाई लो घूमता रहता है, वो कहीं नहीं जाता है। मैंने आपको फ्राइडे को ही बोला था कि अब ये बड़े हाई इनिशियल बैलेंस, यानी कि लास्ट डे जो था, इनिशियल बैलेंस काफी बड़ा था।
अब वो पूरा दिन, मैं भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा निफ्टी के चार्ट पे, ये नैरो रेंज में काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ब्रेकआउट कर रहे हो, वेट कर रहे हो और आप फंस गए हो, ये नहीं चलेगा। ऑप्शन सेलर हो तो इसके ऊपर थोड़ा सा आगे पीछे का रेंज बना के एक्सपायरी खेल लो, आगे पीछे स्ट्रेडल सेल सेल कर दो, तो आपको अच्छा थीटा डीके मिल जाएगा। अब ये स्ट्रेटेजिकल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, खाली एक इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन है। तो अब ये टिपिकल डे, जैसे मान लो कंसोलिडेट किया, फिर सेलिंग स्टार्ट हो गई, इनिशियल सेलिंग, इनिशिएटिव सेलिंग स्टार्ट हो रही है। अब ये मोमेंटम ऐसे, मतलब मार्केट इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, अब वो फर्दर डाउन जा रहा है, तो उसके कोई सिग्नल्स आ रहे हैं क्या? क्या कॉल राइटर ऐड हो रहा है? क्या प्राइस एग्जॉस्ट हो रहा है? ठीक है, क्या मतलब मार्केट में कोई ऐसा सेलिंग प्रेशर आया, तो आपको आइडेंटिफाई करने से आप यहाँ पे एंट्री लोगे, बचोगे। कई बार क्या होता है, देखो डे लो ब्रेक किया, फर्स्ट ऑफ दिस डे लो ब्रेक, वो वापस पुल बैक ले रहा है अपने इनिशियल बैलेंस के हाई के आसपास। याद रखना, मार्केट फर्दर एकदम जोर से ऊपर जाता है ना, तो वापस 1 आवर का जो इनिशियल बैलेंस है वो वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने एक बार आता है, वहां पे आप एंट्री बनाओ। ठीक है, ट्रेंडिंग। उसके बाद ये रेंज रेंज डे कैसे रहेगा? यहाँ पे बायर एक्टिव है, यहाँ पे सेलर एक्टिव है, नीचे बायर एक्टिव है, यहाँ पे सेलर। कुछ नहीं किया उसने, डे लो डे हाई, डे लो डे हाई, टाइम पास, और एक मेजर पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे जाके वो क्लोज हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी पता बताता हूँ मैं आपको, बिल्कुल बताता हूँ। एक साइडवेज डे, सेम नॉन ट्रेंडी डे के हिसाब से, बस 30 मिनट और 1 आवर में उसने अपना सारा काम कर लिया। उसके बाद उसने एक रेंज के साथ ही प्ले किया, नीचे बायर एक्टिव हो जाता है और ऊपर सेलर एक्टिव हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर यही चलता है। तो अगर आप सेकंड हाफ में ट्रेड कर रहे हो, या आप 10:30 के बाद ट्रेड करो, आपको फर्स्ट 1 आवर का हाई लो एक दिमाग में रखने का। उसके ऊपर अगर फर्स्ट 1 आवर का, जैसे मान लीजिए ये लो, ये हाई है, यहाँ पे मुझे कॉल राइटर ज्यादा दिख रहा है और नीचे मुझे पुट राइटर दिख रहा है, मतलब वो पूरी रेंज को एक ऑसिलेट करने वाला है। तो कोई भी लो आता है आप बाय करिए, और कोई भी हाई ब्रेक हुआ, अब यहाँ पे ट्रैप गेम होता है। यहाँ पे कई बार क्या होगा कि वो आपको प्राइस का बताएगा, मैं ब्रेकआउट कर रहा हूँ, 5 मिनट की कैंडल उछल उछल के थोड़ा ऊपर जाएगी, अपने को उधर नहीं घुसने का है। कोई भी पंप आया जोर से, एकदम मत घुसना, वो रिवर्स होगा और फंसोगे। किस किस के साथ ऐसा होता है कि डे लो पे पुट लिया और फंस गए, और डे हाई पे कॉल लिया और फंस गए, मुझे मैसेज करना किस किस के साथ ऐसा होता है, ठीक है? और बताओ मेरी आवाज बराबर है ना, ये बताते रहो मेरे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इस तरह से मार्केट ने अपने आप को ये 6 मेजर रेंज होती है, 6 टाइप ऑफ, उसमें वो रेंज करता है। तो अब इसमें ये क्या है कि हम ऑर्डर फ्लो प्रोफाइल्स लगा के, जैसे कुछ ऑप्शन चेन के डेटा हैं, उसको यूज करके हम रेंज का जो है ना, हाई और लो, उसका आइडिया लगा के अपना काम हम कर सकते हैं। देखिए ये वही, ये एक आवरली चार्ट है निफ्टी का। ठीक है, दिस इज अ निफ्टी आवरली चार्ट। अब मैंने आपको लास्ट डे यानी फ्राइडे को बोला था कि भाई ध्यान रखना, कुछ नहीं होने वाला है, बड़ा इनिशियल बैलेंस बन गया। तो देखिए ये इनिशियल बैलेंस रेंज कही जाएगी, दिस नोन एज ए इनिशियल बैलेंस, माय फर्स्ट आवर हाई एंड माय फर्स्ट आवर लो। अब कुछ नहीं किया उसने दिन भर। अब यहाँ पे आप फर्दर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ढूंढ रहे हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आएगा बायर एक्टिव हो रहा है और इस रेंज में सेलर एक्टिव हो रहा है। ठीक है, मैंने बोला बैंक निफ्टी बोला भी था 50,700 के ऊपर नहीं दिख रहा है, मैंने 11 बजे आपको डिक्लेयर कर दिया था। तो इस तरह से आप, हाँ बिल्कुल, अरे थैंक यू डे ओपन थ्योरी के लिए। वो अलग थ्योरी है, मतलब बार बार मार्केट डे ओपन पे आएगा, इसकी भी एक थ्योरी है, बट वो मैं आपको आज नहीं बता पाऊंगा। तो दोस्तों क्या हो रहा है, मार्केट एक रेंज के अंदर ऑसिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे किसी ने सेल किया, उसको ट्रैप किया उसने, या फर्दर उसने यहाँ पे किसी ने बाई किया, तो पूरे दिन उसका प्राइस नहीं आया, तो ठीक है, फर्स्ट 30 मिनट तो काफी वोलेटाइल भी होता है। हम लोग फर्स्ट 30 मिनट में अपना काम कर लेते हैं थ्रू ऑर्डर फ्लो, वो हमारी अलग स्ट्रेटजीज है। तो ये इस तरह से मार्केट ने काम किया। चलो अब मैं आपको दूसरी चीज दिखाता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं, ठीक है? अब हम ये भी एग्जांपल लेते हैं, देखिए दिस इज इनिशियल बैलेंस रेंज। ठीक है, दिस डे, दिस डे माय हाई एंड दिस इज माय लो एरिया, व्हाट इज हैपनिंग? दोस्तों वापिस मार्केट जब डाउनफॉल किया ना, तो वापिस अपनी रेंज पे आया। मैंने क्या बोला, मार्केट एक बार वापिस रिविजिट करता है इनिशियल बैलेंस की रेंज में, अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट, दिस इज रेंज, ये दिन देखना आप, ऑसिलेट, ब्रेकआउट दिया, फेल किया, ये फेल ब्रेकआउट है, यहाँ पे मुझे पक्का कॉल राइटर और एग्जॉस्ट होता हुआ दिख रहा है प्राइस, मैं यहाँ पे बाई नहीं करूंगा। आप देखेंगे डे हाई, मैंने मैसेज भी डाला हुआ है कि यहाँ पे ध्यान रखना। अब मैंने आपको पता अलर्ट करके भेजा था एक, जाके देखो ये तारीख को, टेलीग्राम में 12 बजे आसपास देखने मैंने बोल दिया है अलर्ट। किस किस को याद है कमेंट करो, याद है ना, मैंने बोल दिया भाई ध्यान रखना, कॉशन, याद है? बी केयरफुल, यस केयरफुल, मिलिंद भाई बोले, यहीं से उसने डेलो मारा है। केयरफुल, याद होगा मैसेज, टाइम के पहले देख लेना। ऐसा नहीं है कि बाद में बताया, यहीं पे बोला है। मैं ग्रीन कैंडल में बोलूंगा कि आप तैयारी कर लो नीचे की, और रेड कैंडल में बोलूंगा तैयारी कर लो ऊपर की। वो कॉन्फिडेंस मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे आता हूँ। ठीक है दोस्तों, लाइक करते रहना और दोस्तों को शेयर करना जो लॉस कर रहे हैं उनको। तो गाइस यहाँ पर क्या हुआ,
इनिशियल बैलेंस का ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट लोगों के लिए हो सकता है, यहाँ पे ट्रैप हो गए और उसने क्या किया, वापस डे लो मारा, बट वापस इनिशियल बैलेंस का रिटेस्ट भी किया और कुछ भी नहीं किया, ऑलमोस्ट एक डे लो। अब मैं यहाँ पे कोई बड़ा टारगेट ले रहा हूँ, जनरली लोग क्या करते हैं यार, चलो नीचे आएगा बड़ा टारगेट लेते हैं, उसने यहाँ नहीं दिया यहाँ पे। अगर कोई बोलते हाई ब्रेक होता है मैं करता हूँ, तो उसको भी कुछ नहीं मिला। तो ये डे हाई डे लो ब्रेक वाले है ना, सबसे ज्यादा ट्रैपिंग उनकी होती है, इसलिए भाई इसमें थोड़ा ध्यान रखने का। मैंने यहाँ पे केयरफुल बोला है, टाइम पे ही बोला है, इसी कैंडल के बनने के तुरंत बाद बोला कि यहाँ पे, और मेरे बोलने के बाद ये फॉल आया है, जाके चेक कर लेना टाइम के साथ, क्लियर है। चलो हम एक एक एग्जांपल और देखते हैं, कोई टिपिकल एग्जांपल देखते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, एक थोड़ा बड़ा कैंडल बना, देखो देखो 30 मिनट 1 आवर है ये, ठीक है। अब ये इसमें क्या हुआ, यहाँ पे 1 आवर में मार्केट ने अपना जोर से सेल आई, डे लो मारा। अब ये कितनी बजे, ये 11:15 तक फर्स्ट डे लो लग चुका था। अब उसके बाद मार्केट ने पूरा टाइम पास किया। अब कोई यहाँ पे डे लो मार के कोई ऐसे पुट पुट लेके बैठेगा ना, तो मेरा मानने का मतलब क्या दोस्तों कि 11 बजे बाद अगर देखा मार्केट नेगेटिव, डेफिनेटली आपको रेड दिख रहा है, पर आप डे लो पे बैठ गए पकड़ गए पुट पुट, तो ये कुछ भी नहीं मिला है, लॉस हुआ ऐसे लगा, वो तो कहानी है, ये मिला कुछ नहीं, ठीक है। डेलो मार के वापिस पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे आ गया है। इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है, देखो इसका हाफ 50% रेंज बन रही है मार्केट की, इसको बोलते हैं पीओसी। मैं आपको पीओसी के फोटो भेजता रहता हूँ हर 15-20 मिनट में। इसकी जो पूरी रेंज है दोस्तों, उसका 50% ऑप्शन आज पीओसी बना हुआ है। देखो मैं एक लेवल निकालता हूँ आपके सामने, ठीक है। 448 पॉइंट्स की रेंज है मान लीजिए, तो इसने 50% तो रिकवर कर दिया। अब ये 448 पॉइंट में से इसने वापस कहाँ पे रिकवर किया इतना, 235। तो मार्केट का पूरा कार्यक्रम 11 बजे हो गया है, अब वो साइडवेज हो चुका है। अब यहाँ पे कोई नया आप ब्रेकआउट ढूंढोगे, या आप बोलोगे नया कुछ मिल जाए मेरे को बड़ा हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कभी कभी मॉर्निंग में कुछ नहीं होता, उसका पता कैसे लगाएंगे कि जिस दिन ये नैरो बनता है, फर्स्ट 1 आवर में मार्केट एकदम छोटी रेंज में काम कर रहा है, तो आप देखिए कि कहीं बड़ा कुछ होने वाला है, ठीक है। बीटीएसटी वो मैं बताऊंगा आपको, बीटीएसटी के लिए आपको हाई वॉल्यूम एरिया पे जाके लीजिए। इंडेक्स का बीटीएसटी रोज लेने का मतलब नहीं होता है, वीक में 2-3 बार करो, एक सिग्नल देने के लिए मैं, देखो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इसका भी एग्जांपल लेते हैं, मैं हाई फर्स्ट आवर, ये बहुत सिंपल चीज है दोस्तों, आप कुछ भी यूज कर रहे हो, इंडिकेटर यूज करो, कुछ भी करो, इसको देख लेना एक बार, ये काम करेगा। हाई लो, मार्केट ब्रेक डे लो ब्रेक किया, वापस इनिशियल बैलेंस पे आया, प्राइस पे आया, क्लियर है। अब वो कुछ नहीं है, नेगेटिविटी के साथ क्लोज हो गया। चलो कुछ और भी प्रीवियस में चलते हैं, अपन कुछ दिखाता हूं मैं। अब यहाँ पे ट्रेंडिंग डे की बात करते हैं, ठीक है। विल डिस्कस अबाउट ट्रेंडिंग डे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि क्या वापस सपोर्ट लेना है, हम तो अभी गिरावट का देखो ये मेरा लो है, तो दिस इज माई हाई, ठीक है। ब्रेकआउट, अब उसने यहीं पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद फर्दर ब्रेकआउट। मैंने बोला था डे हाई चल रहा है ड्राइव, याद रखना ये दिन है, मुझे अच्छी तरह यार, 26 जुलाई है। मैंने आपको मॉर्निंग में 11 बजे आसपास बोल दिया था कि आज मार्केट डे हाई ड्राइव पे चल रहा है, निफ्टी। याद है तो मुझे प्लीज मैसेज करो, ठीक है। ओके वेरी गुड, याद है ना, ठीक है ना, चलिए। तो अब उसमें क्या, पुट कॉल रेशियो हाईली पॉजिटिव हो रहा है। ऑर्डर फ्लो का मैं आपको पिक्चर देता हूँ, उसमें आप देखते हो डेल्टा बहुत ग्रीन हो रखा है, काफी अच्छी बाइंग आ रही है। तो उस दिन हमको ये देखना कि ट्रेंडिंग डे है आज, डे जो है ओटीडी मतलब जो है ना ओवर द ड्राइव चल रहा है, मतलब वो हाई पे हाई मारेगा। मैं ऑप्शन चेन को इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ दोस्तों, वहां पे थोड़ा सा एडवांस में पता चलता है, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि अब यहाँ पे पोजीशंस कैसे पता चल रही, जस्ट लाइक अगर निफ्टी पॉजिटिव होने लगेगा ना, तो नीचे के स्ट्राइक पे जो पुट राइटर्स हैं वो प्लस होते जाएंगे, और ऊपर के जो कॉल राइटर होते हैं ना, वो एग्जिट मार के ऊपर शिफ्ट होते हैं, समटाइम शिफ्टिंग अबव, और समटाइम नीचे आ जाते हैं वो। जैसे कॉल राइटर क्या करेगा, वो अपनी पोजीशन काट के पुट राइटर बन जाएगा, यानी कि सेलर जो था, ऑप्शन सेलर जो था, वो शॉर्ट पोजीशन सेल कर रहा था, वही ऑप्शन सेलर अब नीचे की तरफ आ गया, मार्केट बायर बन गया है, मतलब इस तरह से मैं देखूँ तो बायर बन गया है। तो सेलर ट्रांजिट मार रहे हैं, तो ये डेटा के थ्रू दिख जाएगा आसानी से। इसीलिए मैं पहले आपको मूवमेंट में बता देता हूँ कि यार ध्यान रखना। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, सिंपल, अभी नए लोग आए ना, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मान लो इस तरह से देखते ना कि कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, या फिर कुछ लाइन इंडिकेटर, देखिए मैं जानता हूँ ये बाद में बताते हैं, उस वक्त मिल गया, बाकी जब तक पूरे ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक रैली नहीं मिलेगी। दूसरा, 20-30 पॉइंट की स्कैल्पिंग करने वाले ठीक रहते हैं, बट उनके पास कंट्रोल नहीं, इमोशन नहीं है, फिर उनको अफसोस होता है, अरे यार आई गोट ओनली 30 रुपीज, आई कुड गो 300, फिर वो और आगे लाता है, ऐसे चॉपिंग मार्केट में फंस जाता है। फिर वो उसने पूरा 30 मिनट चॉपी कर दिया, यहाँ कंफ्यूज हुआ, अरे गिरेगा गिरेगा, फिर ये फंस गया ऊपर। बाय ऑन डिप है, आप पुट में मत करो,
मार्केट के स्ट्रक्चर के ट्रेंड को फॉलो करो। आज का इंट्राडे अगर सेल ऑन राइज है तो ट्राई करो कि मैं दो अच्छे ट्रेड सेल ऑन राइज के ले लूं, बात हो गई। एक ले लूं तो भी चलेगा नए लोगों के लिए। जिसका कैपिटल कम है, फर्स्ट टाइम मार्केट में है, नए नए हैं, प्लीज मेहरबानी करके कैश में काम करो। एफ एंड ओ को थोड़ा प्रैक्टिस करो, कुछ पेपर शेपर ट्रेड करो, बाकी दूर रहो। आईटीएम ओटीएम या स्ट्राइक सिलेक्शन बहुत लोगों को पता नहीं होता है। वो वो सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं, मूवमेंट तो आता है, बट वो निकलते हैं तब तक पूरा प्रॉफिट गायब हो जाता है। यानी बैंक निफ्टी निफ्टी गया 50 पॉइंट अप, आपको 20 रुपीज मिला, ज्यादा नहीं मिलेगा, 20 25 मिला। पर निफ्टी ओनली 10 पॉइंट नीचे आएगा ना, आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट 50 40% गायब हो जाएगा। किसके साथ होता है बताओ? या छोटा सा निफ्टी थोड़ा सा भी नीचे आता है तो पूरा प्रॉफिट गायब हो जाता है। ऐसा किस किस के साथ हुआ है? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा स्ट्राइक सलेक्शन का डेल्टा। ग्रीक्स में देखो कि किसका हाई डेल्टा चल रहा है, जिसके अंदर आपको हो सकता है मैं दो लोट ना लूं, एक ही लोट ले लूं। मेरे को निफ्टी का एक ओटीएम पड़ रहा है 5000 का, और आईटीएम पड़ रहा है मेरे को 11,000 का या 10,000 का। मेरे लिए वो एक आईटीएम ज्यादा अच्छा देके जाएगा रादर देन पुटिंग टू ओटीएम इफ निफ्टी स्लो। यस, इफ यू आर श्योर, आपको पूरा विश्वास है कि यार निफ्टी यहां से वहां जाएगा और इतनी बजे वो इतने टाइम में चला जाएगा, मेरा एक्सपायरी नहीं होगा, मेरा डीके नहीं होगा, तो ही आपको पैसा मिलेगा। मैं आपको हिंट देता हूँ एडवांस में, मैं 10 बजे डिक्लेयर कर दूंगा कि आज साइडवेज थीटा डीके रहेगा, तो बच के रहना, उस दिन ओटीएम नहीं होल्ड करना है। मैंने आपको फ्राइडे को बोला था कि ओटीएम में मत रहना। सेंसेक्स कुछ नहीं कर रहा है, ये सब साइडवेज हो रखा है। तो ये देखो, ये 30 मिनट इसने यहाँ पे कुछ नहीं किया है ना एक्सपायरी पे। सब कुछ कॉल पुट दोनों को मेल्ट करेगा, 30 40% एक्सपायरी मेल्ट हो जाता है, स्पेशली इन सेकंड हाफ। अगर इनिशियल बैलेंस फर्स्ट 1 आवर का बहुत बड़ा बना हुआ है तो उस दिन एक्सपायरी के या जो भी है लास्ट में क्लोजिंग पे कुछ नहीं होगा। लोगों को लगता है कि 2:30 के बाद बड़ा मोमेंट आएगा, क्लोजिंग बेसिस पे काफी कुछ होने वाला है। बट उनको ये देखना चाहिए कि फर्स्ट 1 आवर में और मार्केट ने फर्स्ट हाफ में, देखो मैं फर्स्ट हाफ कैसे देखता हूँ बताता हूँ। जब फर्स्ट हाफ में मार्केट ने बड़े बड़े मूव दे दिए होते हैं दोस्तों, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी होती है हमको सेकंड हाफ में। बहुत एक्सेप्शनल केस में कभी कुछ हो गया, तो कोई चीज रोज होती है और कोई चीज कभी कभी होती है, तो हमको क्या देखना है? कभी कभी वो देखने वाली चीज देखनी है, रोज होती है वही देखना हमको, रेगुलर चीजों को ध्यान में रखो। अब कोई भी हिंडनबर्ग आवे कुछ भी आवे, यहाँ दिख जाएगा कि क्या चल रहा है। देखिए ये मैंने लिए निफ्टी का लास्ट वीक का प्रोफाइल है, ये मेरी वीकली प्रोफाइल है दोस्तों। हमेशा मैं वीकली मंथली लेवल का लगा के रहता हूँ हिसाब, वहां पे ही मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं, याद रखना। कोई लाइन लपाटा चार्ट पैटर्न ये सब बाद में बनते हैं, और उसके बाद क्या होगा मैं इस पर आपको भी कुछ बोलना नहीं चाहता। गाइस ये मेरी वीकली रेंज है। निफ्टी क्या कर रहा है, ये मेरा निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, क्योंकि मैं फ्यूचर को चार्ट के ऑब्जर्व करके ही ऑप्शन के डेटा को रीड कर पाता हूँ, तो मेरे लिए वो कन्विक्शन बन जाता है कि हाँ दोनों गाड़ी बराबर चल रही है। सो गाइस दिस इज वन कैंडल नोन एज ए हाफ। मार्केट 2 घंटे 2 हाफ में चलता है, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ बिग, देन सेकंड हाफ स्लो। फर्स्ट हाफ डाउन, सेकंड हाफ ऑल्सो डाउन। फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ टाइम पास सेम वाइज। इनका भी एक पैटर्न है, जैसे फर्स्ट हाफ लास्ट डे का देखते हैं, फर्स्ट हाफ हाई लो मार दिया, अभी एसी के अंदर घूमे जा रहा है, मतलब फर्दर नीचे लो पे बायर बैठा है, यहाँ पे लिमिट सेलर बैठा है, यहाँ पे लिमिट बायर बैठा है। ये इम्बेलेंसेस है। देखो एक वीडियो देख लेना मेरा डेल्टा वाला, ऑर्डर फ्लो का पूरा डिटेल में वीडियो मैंने काफी सारे बना रखे हैं। देखो ये वीडियो आस्क डेल्टा स्ट्रेटेजी, ये मैंने आस्क बिड ये मैंने बना रखा है। ये वाला वीडियो 2 घंटे का। अब आप बोलो था 2 घंटे का वीडियो कौन देखे, तो यार देखो इन चीजों को सीखने में टाइम लगेगा। आस्क बिड डेल्टा स्ट्रेटेजी ये सीखना, ठीक है? ट्रेडिंग सेटअप चाहिए, ये ले लेना। चार्ट सेटिंग्स कैसे लगाना बताया है। मैं एक लिंक का ट्री बना रहा हूँ, सारे ये जो चार्ट्स है ना ये ऑटोमेटिक आपके लोड हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक करना है, सब कुछ सेव हो जाएगा ये ऑटोमेटिक। मैं सारे चार्ट्स के लिंक दे दूंगा आपको, कोशिश करूंगा इस यूट्यूब की रिकॉर्डिंग में मैं डाल दूं। तो गाइस मार्केट अपने एक रेंज को प्ले करता है। अब मैंने कल क्रूड का भी आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने सोचा आप सब जब मिलूंगा तो मैं बात करूंगा। ये मेरा 12 आवर है क्रूड हाफ डे। मैं एंट्री एग्जिट नहीं करूंगा, मैं 12 आवर पे कभी एंट्री एग्जिट नहीं करूंगा, बट मैं मार्केट को गेज करने के लिए बड़े टाइम फ्रेम को जरूर देखूंगा। यस राहुल, यू कैन सी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अब कोई भी मार्केट को आपको थोड़ा सा रीड करना सीखेंगे आप, जिससे देखो डे हाफ, डेफिनेटली डे हाफ। आप मूवी देखने जाते हैं वहां पे इंटरवल आता है, आप जब स्कूल कॉलेज में थे या भी हैं वहां पे भी इंटरवल आता है, ठीक है? आप लाइफ में कहीं भी जाते हो आपको सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ ये एक थ्योरी समझ में आएगी। हमेशा मार्केट को आप इस तरह से देखिए कि फर्स्ट हाफ डे हाफ क्या कर रहा है। देखिए मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये क्रूड का फर्स्ट हाफ है और ये सेकंड हाफ है, कुछ नहीं किया, आपस में टाइम पास कर रहा है। ये देखो एब्जॉर्ब बायर लिमिट बायर बैठे हैं, मतलब पुश किया जा रहा है। अब क्रूड कहाँ जाएगा मेरे लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए 6600 एक क्वार्टरली पीओसी। देखो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ,
क्रूड का चार्ट क्या होता है। देखो मैं थोड़ा सा इस चार्ट को ठीक करता हूँ, आपको थोड़ा सा मैं अच्छी तरह दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए गाइस, मेरे को एक क्वेश्चन का टाइप करके आंसर देना है सबको, ठीक है। मिल्क, आई एम गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम ए मिल्क। मिल्क इज राइट नाउ 60 रुपीज लीटर, अमूल अप्रोक्सीमेटली। आई डोंट नो एग्जैक्ट प्राइस, फॉर से एग्जाम्पल 60 रुपीज है। आफ्टर 6 मंथ डू यू थिंक दिस मिल्क विल बी एट 120 130 रुपीज लीटर? ऐसा पॉसिबल है? चलो यस और नो में जवाब दो। मिल्क जो आज 60 रुपीज का है, क्या वो मिल्क आपको 6 मंथ के बाद 90 100 रुपीज जाएगा? कभी लगता है ऐसा? गोल्ड, गोल्ड मान लीजिए 60 रुपीज, 60,000 रुपीज पर 10 ग्राम है, फॉर से एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। क्या आपको लगता है कि 1 साल के बाद गोल्ड 2 लाख रुपए का हो जाएगा? लगता है आपको पॉसिबल है? नहीं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम जस्ट शेयरिंग। एक काफी अच्छी इक्विटी स्टॉक है, नया आईपीओ आया, काफी अच्छा है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वो 1 साल में डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। स्टॉक मैं इक्विटी की बात कर रहा हूं। आपने देखा ना कि 1 साल में कोई कोई स्टॉक 10% चला, 10 टाइम चला गया। दिखता है, ऐसा होता है गाइस, होता है ना? इक्विटी हो सकती है। तो सबसे पहले कमोडिटी ट्रेडिंग करने के रूल्स। कमोडिटी बहुत ही इजी है, अगर आप इसकी रेंज को आइडेंटिफाई करोगे। वो ऑसिलेट करेगा एक प्राइस में। मैं आपको एक छोटा सा ना इस तरह से एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो ये निफ्टी है, मैं आपको एक क्रूड का एग्जांपल दिखाता हूँ। गोल्ड का भी लोगे तो भी कुछ ऐसा नहीं है, ये क्रूड ही है, ब्रेंड क्रूड, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्रूड का लेता हूँ 4 आवर चार्ट। खाली मैं आइडेंटिफाई आपको ना समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कमोडिटीज कैसे काम करती है। देखो बड़े बड़े स्विंग कमोडिटी में किए जाते हैं। कमोडिटी के अंदर कंट्रीज पोजीशन बनाती, करेंसी कमोडिटीज डिफरेंट गेम, ठीक है। मैं आपको कोशिश करता हूँ इसको समझाने के लिए, इसको मैं थोड़ा समझा पाऊँ तो। अब मेरे को पता है ना कि कहाँ पे घूमे जा रहा है, वो कुछ नहीं करता है। आप पेट्रोल आपका 500 रुपीज लीटर 1 महीने में कभी नहीं होने वाला है, ठीक है, ये आपको पता है। अब ये डॉलर में है, बिल्कुल ब्रेंट क्रूड $84 एंड $80 WTI और 6600 फॉर इंडियन मार्केट। सबके प्राइस मुझे याद है, मैं काफी मॉनिटर करता हूँ। तो $84 फॉर ब्रेंट, ब्रेंट इज डिफरेंट, एंड WTI वेस्टर्न टेक्सास वो क्रूड है, अमेरिकन क्रूड, और 6600। ये तीन प्राइस है ना दोस्तों, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। अब आप देखेंगे, ये मैं बात करूं, देखो ये 2023 की बात कर रहा हूँ, ये आपका 2024 चल रहा है, ये आपका 2023 चल रहा है, ठीक है। मैं इसको और भी थोड़ा सा लेके जाता हूँ, ये देखिए आप 2022 आ गया। क्रूड किधर भी जाता है बार बार घूम फिर के अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे आता है। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। जब पुराने जमाने में, जब लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, इतना मोबाइल ये सब एप्लीकेशंस वगैरह उतना नहीं होता था, फिर भी लोग ट्रेडिंग करते थे न्यूज़पेपर देख के, वो एक प्राइस को देखते थे। तो उनको लगता था कि यार एक पर्टिकुलर स्टॉक है, मान लीजिए कोई भी एक स्टॉक है XYZ, ये 100 रुपीज पे बार बार आता है। ये ऊपर जाएगा तो भी वापस 100 पे मिल जाता है, ये 100 के नीचे जाता है, घूमता फिरता है, थोड़े दिन बाद वापस 100 पे आता है। तो लोग वेट करते थे कि यार फला फला स्टॉक अगर 100 के नीचे जाएगा तो मैं बाय करूंगा, क्योंकि वो बार बार आपको 100 पे आके दिखता है। ये स्टॉक मार्केट की कहानी होती है, इसको बोलते हो भाव भगवान से वाली थ्योरी। तो जब जब क्या होता है, लोअर लेवल पे मार्केट आता है, बाइंग आती है, अपर लेवल पे सेलिंग आती है, ऐसे ही मार्केट ऑसिलेट करता है। तो देखिएगा इस 3 साल हो गए, क्रूड क्या कर रहा है, रेंज में गिर रहा है। तो कमोडिटी इज डिफरेंट, इस पे अलग वीडियो बनाऊं? चलो टाइप करो, इसकी अलग थ्योरी पूरी डिटेल वीडियो चाहिए कमोडिटीज पे, बोलो, बना दूंगा। इसको तरीका, इसको रीड करना, इसके फंडामेंटल्स, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है। देखो निफ्टी बैंक निफ्टी को वही हेज फंड कंट्रोल करते हैं, क्रूड को भी वही हेज करते हैं। जो लोग इधर हैं वही लोग इधर भी हैं, FIAs इधर भी काम करते हैं, और इधर भी FIAs ही मिलेंगे आपको, समझ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली क्रूड में भी घुसा पड़ा होगा, गोल्ड में भी मिलेगा, और आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में मिलेगा, स्टॉक में मिलेगा, कहीं भी मिलेगा। तो हेज फंड्स ही मैनेज करते हैं पूरी दुनिया में इन चीजों को। बट सबके फंडामेंटल्स, चाल चलन, जैसा मैंने आपको मिल्क का एग्जांपल दिया और जैसा मैंने इक्विटी का एग्जांपल दिया, तो सबके स्टाइल अलग है। अब मैं वो ट्रेंड पैटर्न फालतू ये सब, ये फलाना डिमका यहाँ पे लगूंगा, वो काम नहीं करेगा। ये सब चीजें यहाँ पे काम नहीं करेगी। इसके रूल्स, इसके फंडामेंटल, इसके अब क्रूड सर्किट में आता है, आप देखोगे कभी क्रूड 6% डाउन सर्किट में आता है, कभी 6% अपर सर्किट में आता है, ठीक है, लोअर सर्किट अपर सर्किट, नेचुरल गैस। कभी देखा निफ्टी बैंक निफ्टी को खाली कोविड के बाद किसी ने देखा सर्किट में आ गया? कभी नहीं आएगा। कभी निफ्टी बैंक निफ्टी देखा कि 4-5% चल गया एक साथ एक ही दिन में? कभी नहीं दिखेगा, हार्डली कभी। कोई ऐसा इवेंट है तो ठीक है, वंस इन अ मून वाली बात है ये, बट ये दिखेंगे आपको। तो इनका कंट्रोल क्या होता है, एक मेरा वीडियो है क्रूड पे, बेसिक वीडियो, देखो मैं बताना चाहूंगा। मैंने एक बना तो रखा है वीडियो आपके लिए क्रूड पे, काफी मैंने रिसर्च करके कुछ बेसिक चीजें बताई, ये एक बार जरूर देखना। देखो मैं बताता हूँ क्रूड का वीडियो कहाँ है,
अगर कमोडिटी शाम को ट्रेडिंग सीखनी है, और कमोडिटी में मैं आपको लाइव बोलूंगा आजकल, हमारे प्लान चल रहे हैं फ्री लाइव में आपको कमोडिटी में बोलूंगा। ये ऑल अबाउट क्रूड ऑयल ट्रेडिंग, 1 घंटे का वीडियो है। बेसिक क्रूड कितना टाइप का होता है, इसको कौन कंट्रोल करता है, क्रूड कैसे क्या होता है, एक्सपायरी कहाँ देखी जाती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो इसको एक आप देख लेना, ठीक है। बिटकॉइन देखो, बिटकॉइन यार मैं इतना देखता हूँ, बट मैं बिटकॉइन पे मैं क्या क्या करूंगा अकेला, इसलिए बिटकॉइन इज नॉट, बिटकॉइन से दूर ही रहते हैं अपन। ट्रेडिंग वेडिंग करने के लिए बिटकॉइन ठीक है, इंट्राडे सेटअप पे हम कर लेंगे। देखो मैं दिखाता हूँ बिटकॉइन क्या कर रहा है, आई शो यू बिटकॉइन नाउ। चलो आप बोल रहे हो तो मैं बिटकॉइन का चार्ट लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ बिटकॉइन अच्छा है। अब उसके लिए मेरे सेटअप थ्योरीज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको सीखने का काम करिए, क्या कैसे मार्केट रेंज प्ले कर रहा है। इंट्राडे में काम करना इज डिफरेंट, बट हाँ जब तक आदमी इंट्राडे की प्रैक्टिस पूरी नहीं होगी, वो यहाँ पे लंबा, तो दिक्कत ही आएगी। मैंने एक बार देख ली, जब तक इंट्राडे मॉनिटरिंग स्ट्रांग नहीं होती है चीजें, उतने मजा नहीं आती। देखो आपको अगर लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट आप समझदार हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। देखिए बिटकॉइन में घुसे पड़ा है, ये तो कुछ नहीं, टाइम पास हो रहा है। देखिए ये फर्स्ट 1 आवर का हाई लो है, किधर घूम रहा है। देखिए आपके सामने एग्जांपल है, मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग। इनिशियल बैलेंस, फर्स्ट 1 आवर का हाई लो, मान लीजिए ये है। क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। अभी किधर पड़ा हुआ है, लो रेंज में पड़ा हुआ है, मतलब ये नेगेटिव हो रखा है, सेल ऑन राइज है। अब मुझे अगर गलती से बिटकॉइन यहाँ मिल गया ना, तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। जस्ट मैं एक बता रहा हूँ मेरी बात। अगर मुझे बिटकॉइन इधर मिला, डे हाई पे आ गया, और इधर मेरे को मिल जाता है, आई लव टू सेल फ्रॉम हियर, बेस्ड ऑन राइट। जो मूवमेंट आएगा उस वक्त मैं और भी चेक करूंगा, मेरे को सेलर एक्टिव यहाँ पे दिखेंगे, मैं डेफिनेटली छोटे स्टॉप लॉस के साथ पूरी रेंज को प्ले करूंगा। गाइस एक बात बता देता हूँ, मेटावर्स में हम लोग हाई लो पूरा प्ले करते हैं, ये बिलीव नहीं करते हैं कोई। हमारे जो साथ में मेंबर होते हैं ना, डेली लाइव करते हैं मेरे साथ, उनको पता है। अब हम लोग कभी यहाँ पे घुसेंगे नहीं बाय करने, नेवर। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे बाई नहीं करूंगा, मैं बाई यहीं से करता हूँ। आपको आरएसआई सिखाया गया होगा, आरएसआई ट्रस्टेबल है बट लैगिंग है, याद रखना। ट्रस्टेबल है बट लैगिंग है। आरएसआई लाइव चार्ट में लगाने का आइटम नहीं है, उसको आफ्टर मार्केट एनालिसिस करने के लिए होता है, बट लोग लगाते हैं। आरएसआई बॉटम में मिले, ओवर सोल्ड हो जाए तभी मानना। देखो वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइस। ये थ्योरी सब जगह काम करेगी। हर आदमी को सस्ता खरीदना और महंगा बेचना, एवरीवन वांट्स, राहुल जी ऑफलाइन नहीं यार, एवरीवन चीप एंड वांट टू सेल। तो अब क्या कर रहा है देखो बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन एक रेंज को प्ले किया जा रहा है। अब इसने यहाँ पे ट्रैपिंग करी है, ये पूरा ट्रैप है। गलती से देखा वो माइक और ब्रेकआउट आ गया, बाय कर लो, ये वापस लो के आसपास आया। देखो शुरू से देखते हैं, मार्केट ओपन, स्मॉल डेलो, डेलो मारा है इसने यहाँ पे, और भाग गया ऊपर। ये डेलो मारा, डेलो मार के वापस ऊपर भाग गया। इधर भी नया डेलो आया, फिर ऊपर भागा। इधर डेलो आया, गाइस ध्यान से देखो, डेलो आया, ये वापस भाग गया डे हाफ पे, ये वापस ऊपर भाग गया। देख रहे हो आप, ये देखो हाई के इधर इसने ब्रेकआउट शेकआउट कुछ दिखाया, फिर ये वापस डेलो के आसपास खड़ा है, इनिशियल बैलेंस के लो पे खड़ा है। देखो आईबीआर की रेंज है मेरे पास पूरी, हमारी रेंज में घूमेगा ये, ठीक है। तो रेंज आइडेंटिफाई, देखो रेंज प्लेयर बनोगे तभी बात बनेगी, मजा रेंज प्लेयर बनने में आएगा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बिटकॉइन की बताता हूँ। बिटकॉइन देखो ये बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, तो मैं वापस इसको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश। देखो लो मारा, ये दिन भर घूमता घूमता लो रेंज, मतलब बिटकॉइन 2 दिन से अब गिरावट हो गई, अब 2 दिन से एक रेंज को कंसोलिडेट कर रहा है ये। तो फर्स्ट बिटकॉइन के हाई वॉल्यूम्स किधर पड़े हुए हैं मेरे पास, लास्ट 2 दिन का हिसाब किताब लगाता हूँ, ये मेरे नाउ लास्ट 2 डेज, ऑल मेजर एरियाज आई हैव विद मी। प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, कुछ नहीं कर रहा है ये। जब तक ये प्रीवियस हाई और लो ब्रेक नहीं होता है, मैं आगे अपना कोई नया व्यू नहीं बनूंगा। पहले तो इसको पार करो भैया। भाई आपको, आप डॉक्टर बनोगे तो पहले 10th पास करनी पड़ेगी, 12th करोगे, ग्रेजुएट करोगे, फिर डॉक्टर बनोगे ना। मैं सीधा डॉक्टर की बातें करने लग जाऊं, कोई मतलब नहीं है ना। जस्ट लाइक दिस। अब जब तक इस रेंज में है तो मैं देखूंगा यहाँ पे आने के बाद क्या वापस सेलर एक्टिव हो रहा है, या फिर यहाँ पे वापस बाइंग, इनिशिएट बाइंग आ रही है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, या इनिशिएटिव बाइंग आ रही है। बाइंग भी अलग तरह से होती है, याद रखना दोस्तों। मार्केट बिना फंड किए भी ऊपर चला जाता है, बिना पैसा डाले भी ऊपर जाता है कई बार। अभी निफ्टी 2 दिन से यही कर रहा था, और अभी भी यही कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या था कि इंस्टीट्यूट एक प्राइस को, जस्ट लाइक बुल वांट्स कि भाई मैं इस प्राइस को मैनेज करूंगा। somebody is selling, I am taking orders from here and I'll again come to the POC. If you want to sell, I'll take here again, ठीक है। जैकी हिंडनबर्ग देखो, मार्केट है, एक न्यूज आती है एक न्यूज जाती है, कुछ ना कुछ चला रहेगा। स्टॉक मार्केट की ब्यूटी यही है कि यहाँ पे आग हमेशा लगी रहेगी। अब मेरा व्यू कुछ नहीं है, मैं मार्केट खुलने के बाद ही अपना व्यू बनाऊंगा। मुझे इतना पता है कि नीचे गिरेगा तो सपोर्ट कहाँ बनेगा, ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा, और इस तरह से हम इसको देखेंगे। अब अभी क्या हुआ देखो, हिंडनबर्ग ने जब, अब मेरा पर्सनल व्यू सुन लीजिए आप।
हिंडनबर्ग ने अडानी के साथ जो किया, तो कोर्ट ने, अपने इंडिया की कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रूव हो सकता है कि भाई आप पहले भी ये कांड कर चुके हो, आपका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इस बार उतना बड़ा रिएक्शन नहीं आए। नंबर वन, बिकॉज अभी शॉर्ट पोजीशन नेकेट भी बंद कर दी है गवर्नमेंट ने। तो ये कोई एकदम बड़ा फॉल इस बार मुझे एक्सपेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है। ठीक है, रिलायंस पे है तो किसी भी कंपनी में है, पता नहीं किस पे है, जिस पे भी होगा, तो पर्टिकुलर हो सकता है उसी कंपनी को फर्क पड़े। बाकी जो रूटीन कारोबार है निफ्टी वगैरह अपना करते रहेंगे। ठीक है, एक दो दिन आएगा, चलता रहेगा, कहानी किससे बनेंगे। अगर फॉल आएगा तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, वापस हम कोई मेजर सपोर्ट पे बाय करेंगे। सिंपल। हम इस तरह से मान के चलेंगे। ठीक है। अब होता है ना कि यार एक एक्सीडेंट होता है, 2 दिन तक पेपर में चलता है, फिर 4 दिन बाद लोग भूल जाते हैं। यहाँ पे संसार में ये बात याद ना, स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज टेम्परेरी है यहाँ पे, लोग भूल जाएंगे। क्लियर है। हमको देखना है अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है। और जिस तरह से देखो बिटकॉइन अभी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, बायर एक्टिव है और ऊपर जा रहा है, देखो अपने सपोर्ट से ऊपर जा रहा है। देख लो सपोर्ट की कहानी सारे ऑटोमेटिक है दोस्त, कोई लाइन नहीं लगाई है। आपके सामने बात करते करते बिटकॉइन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो चलो, मैंने एक छोटा सा मीटिंग रखा है इसके लिए। मेरे को काफी लोग बोलते थे कि यार मेरे को आपके साथ लाइव करना है। देखो दो चीज है, मेरे साथ अगर रहना है तो कम से कम 3 महीना मेरे साथ रहना पड़ेगा, तभी आने का। ऐसा नहीं कि भाई आगे 2 दिन में कुछ जादू हो जाएगा, ऐसा नहीं, 2-3 महीना लगेगा कम्युनिटी में सेटल होने के लिए। रोज प्रैक्टिस की जाएगी, हाथों हाथ सिखाया जाएगा, रात को सिखाएंगे, फॉरवर्ड टेस्ट करवाएंगे। बैक टेस्ट ओके, बट आई बिलीव ऑलवेज इन फॉरवर्ड टेस्ट। वी शुड हैव ए लॉजिक। मुझे कोई पूछे साहब ये प्राइस ऊपर क्यों जा रहा, आई हैव लॉजिक टू से कि भाई यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, ये सपोर्ट एरिया पे बायर एक्टिव दिख रहा है, लिमिट बायर है, इसलिए प्राइस नीचे नहीं जा रहा है। ऊपर जा रहा है ओके, बट नीचे नहीं जा रहा। सो आई वुड नॉट से कि यार सपोर्ट पे ब्रेक हो गया, बिना बिना कुछ समझे कहानी शॉर्ट शॉर्ट कर दिया और तुरंत रिवर्सल आ गया। मोस्ट ऑफ द रीजन, वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द रॉन्ग एंट्री रीजन इज ये ब्रेकआउट ट्रेड होती है। ब्रेकआउट ज्यादा से ज्यादा बहुत फेल होते हैं, याद रखना। ठीक है। चलो भाई, कैसा लगा, मजा आया? इनिशियल बैलेंस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी। डिटेल में बुक पढ़ लेना। लाइब्रेरी में देखो मेरे पास बहुत सारी बुकें हैं, यहाँ पे देख लेना आप। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरी लाइब्रेरी बनाई, और भी मैं हिंदी में, देखो मैं कुछ बुक्स है ना इंपॉर्टेंट हिंदी में लाने वाला हूँ। इसको मैं ट्रांसलेट करा रहा हूँ, तो जिनको इंग्लिश नहीं आती चिंता मत करो, थोड़े दिन में कुछ चीजें हिंदी में आने वाली है। सेम मैं हिंदी में बनूंगा। बनाऊँ ना हिंदी में, बताना मेरे को कमेंट करके हिंदी में बनानी है कि नहीं। चलिए, अब देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं, खास करके ये रूल्स ट्रिक्स आज ही वापस मैंने डाली है टेलीग्राम में। ये बहुत जरूरी है, कब ओटीएम लेना है, आईटीएम क्या होता है, क्यों नहीं लेने का, ये जानना जरूरी है। स्टॉक ऑप्शन में सबसे ज्यादा लॉस ये फंस जाता है, इसलिए ध्यान रखो इसका। देखो बाकी ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग के बेसिक क्या होते हैं वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। किसी को अगर और एडवांस सीखना है तो ओपन इंटरेस्ट ऑर्डर फ्लो कैसे काम करता है इसको देख सकते हो। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस एक तरह के नहीं, 4-5 टाइप के हो सकते हैं। तो ये स्टॉप लॉस के तरीके क्या होते हैं, स्पेशली फॉर स्विंग एंड कैश के, अगर आप वो ट्रेड करते हो तो एक बुक जरूर ये पढ़ लेने का। बाकी एक साइकोलॉजिकल बुक है बिगिनर मिस्टेक, और कुछ रूल्स बुक है, ये देख लेना। मार्केट प्रोफाइल को डिटेल में जानना है तो ये आप पढ़ लीजिएगा। और एक डिसिप्लिन ट्रेडर करके एक बंदे की कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कुछ बुक्स हैं, और भी नई बुक का एडिशन आ रहा है। ठीक है। और हिंदी में भी आने वाला होगा आपका। बाकी तो देखते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ओला इलेक्ट्रिक कैसा है सर? वेरी गुड। देखो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ही है, बट सबसे पहले अगर आप आईपीओ में आते हो ना, देखो आईपीओ का एक रूल है। सबसे पहले आईपीओ मोस्ट ऑफ द टाइम रिटेलर के अगेंस्ट में ही होता है। अगर आपको इंट्राडे और कैपिटल जो होता है ना, सॉरी ओपनिंग गेन मिल गया, लिस्टिंग गेन होता है। लिस्टिंग गेन जैसे 20% जो ऊपर गया ना, उसको बोलते हैं हम लिस्टिंग गेन। 20% लेके निकल जाओ, उसके बाद वेट करो एक आध महीना, जब तक वो एंकर इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं निकले ना। आप देखो एंकर बाहर निकलेगा, फिर वो रिपोजिशन करेगा, उसके बाद एंट्री लो आप। आईपीओ का स्टॉक अच्छा है, पर आपने लिया नीचे चला गया, जैसे एलआईसी में फंस गए लोग, वो बाद में ऊपर आया, बट आपको एक साल आपका पैसा फंस गया। देखो पैसा फंसाने का रीजन नहीं करना चाहिए। अगर आपका कैपिटल ब्लॉक हो गया, आप उदास हो जाओगे, आपका मूड खराब हो, अरे यार मेरा कैपिटल लॉस में चल रहा है, काश मैंने इसमें डाल दिया होता, इसमें कर लिया होता, तो आपको फिर वो, आपका माइंड सबके साथ होता है यार, दिक्कत होती है, मजा नहीं आता है। तो आईपीओ में सबसे पहले लिस्टिंग गेन आवे, एक बार बुक करके निकल जाओ। एज फार एज अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, कंपनी अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए रहो। मैं आईपीओ में कुछ काम करता नहीं हूँ गाइस। तो एक होता है ना कि ये यहाँ पे यार बहुत बड़ा बूफे है, तो आप कितना खाते हो सर, कि मैं इतना ही खाता हूँ, माई लिमिट। आई एम डूइंग निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कैश। बट आईपीओ गो फॉर ओनली लिस्टिंग गेन, उसके बाद दूर रहो। कंपनी वगैरह सेटल हो जाए, 2-3 महीना उसका जो एंकर पीरियड होता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली अभी कुछ चेंजेस आया एंकर पीरियड का नंबर क्या है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। कुछ पहले तो होता था 180 डेज का, अभी कितना है, एंकर निकले उसके बाद जाओ। ठीक है। हम्म।
इंडिकेटर देखो, अब मैं क्या बोलूँ, प्राइस एक्शन देखो इंडिकेटर में। और मेरा ये सेटअप है, मैंने वीडियोस बना रखे हैं, इसको सीखो, यूज करो इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पे काफी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा डेटा का ज्ञान लो। डेटा कहाँ डेवलप हो रहा है, ये सारा एडवांस में बताएगा आपको कि अब कहानी। कई बार मैं बोलता हूँ मार्केट अब जोर से गिरने वाला है, तो मैं आपको 10 मिनट पहले बताऊंगा जोर से गिरेगा, इधर से ध्यान रखना, वहां से गिरता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो दोस्तों यही था मेरा आज का मुद्दा, टॉपिक। ठीक है, इसको समझ लेना, मेरे साथ डेली लाइव आ रहे हो ना आप, इसको जरा समझ लेना, ये वाला कहानी क्या है। जब भी आपको यहाँ देखो, मैं सब फ्री में दे रहा हूँ, मैं 1 रुपया नहीं लेता हूँ इनसे। मेरे मेंबर बैठे हुए हैं, मैं उनको सैलरी दे रहा हूँ कि आपको ये सर्विस देनी है। आपके लिए हर 15 मिनट में आ रहा है। ठीक है, आप इसको समझ जाओगे ना, तो भी आपको ये मोस्ट ऑफ द टाइम यही दिखेगा, ट्रेंडिंग है नहीं है, नहीं है। और बाकी तो मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, मेरी कमेंट्री सुनो। मैं लेवल की कमेंट्री करूंगा, कॉल पुट क्या लेना होता है, टारगेट एसएल क्या, तो आप डिसाइड करिए, बिकॉज मेरे पास फ्यूचर वाले ट्रेडर भी होते हैं और ऑप्शन वाले भी होते हैं। माई माई ड्यूटी स्टैट कि मैं आपको लेवल का इन्फॉर्मेशन दूं, ट्रैपिंग नहीं होनी है, कहाँ पर बायर बैठा हुआ है, कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये मैं आपको टाइम पे दे दूं। बस मेरा ये काम रहेगा सर। ठीक है, उसके बाद मेरे को अभी किसी का मैसेज आया, तो एक स्मार्ट प्राइस मनी एक्शन है, मैंने एक है ना सेटअप बना रखा है। जिनको मेरा सेटअप ऑर्डर फ्लो वगैरह यूज करना नहीं आता, सीखना चाहते हैं, अलग बात है। बट अगर नॉर्मल सेटअप चाहिए, ये मेरा सबसे बेस्ट है, दिस इज माई फेवरेट। इसको यूज करिए आप। नाजिर भाई, ये विक्स पे डिपेंड करता है कि ट्रेंडिंग है और कहाँ सपोर्ट करेगा। ये विक्स पे, विक्स लो हाई होती है तो मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। विक्स लो हो गई, विक्स लो हो गई तो वो मार्केट स्टिक हो जाएगा एक जगह जाके। अगर आपको इंडिकेटर की बात आ रही है, देखो इंडिकेटर जैसा कुछ नहीं है, ये यूज करो आप, ये थ्योरी यूज करो। आपको सुपर ट्रेंड बोलेगा बाय करो छोटे टाइम फ्रेम पे, आप एंट्री लोगे, वो रिवर्स ही होने वाला है। किस किस के साथ हुआ ऐसा, सुपर ट्रेंड पे एंट्री ली और तुरंत रिवर्स हो गया। फिर लगता रहे यार कॉल किसी का पुट लिया होता, फिर उल्टा पुल्टा गड़बड़, एक दो ट्रेड गलत पड़ी ना, पूरा दिन वो फिर आपका दिमाग खराब करता है। देखिए ये सारे वीडियोस हैं, एक एक करके देखो, छोटे में भी हैं बड़े भी हैं, ठीक है ना। इसके लिए जरा देखना। देखो अविनाश जी, आपका जो क्वेश्चन है, ऑर्डर फ्लो के जो क्वेश्चन है ना, मैंने पूरा क्लासरूम रिकॉर्डिंग दे रखा है, ऑप्शन चेन का देख लो। ठीक है, उसके बाद मैंने ये हाउ टू फाइंड वाला भी बना रखा है। ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है मार्केट में, ये भी मैंने वीडियो बना रखा है, छोटे भी हैं थोड़े बड़े भी हैं। ऑप्शन चेन का एक वीडियो देख लो, और आप एक ये वीडियो देखो, आपके लिमिट बायर से लगे, ये आस्क बिट डेल्टा स्ट्रेटेजी, 2 घंटे का वीडियो है। ठीक है, मार्शल शोएब भाई, शोएब भाई, मैं है ना एक ये जो है ना, मैं एक लिंक ट्री बनाऊंगा, आज कल कल मिल जाएगा आपको। कल मैं है ना एक ट्री दूंगा, एक ये वाला सेटअप, ये और भी 2-3 चीजें हैं। मैं आपको आपको सीधा क्लिक करना है, ये खुल जाएगा अपने आप। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ओके, डन। मैं आपको सेट करके दूंगा, आप वेट करिए। तो गाइस, अब हम बात करते हैं मंडे को क्या होगा हमारे लिए। 23,900 एरिया से लेके 24,520 की एक रेंज है, और उसके बाद अगर हम डाउन रेंज की बात करेंगे, तो मार्केट का डाउन रेंज आ सकता है 23,340 और 50 के आसपास। और बाकी हाई पे जाता है तो अगेन आफ्टर 520 और 600 के आसपास एक गैप यहाँ पे देखो, 24,680। अब ये गैप थ्योरी यहाँ पे काम करेगी। एक गैप यहाँ से मार्केट जोर से घुसा था, अगर मार्केट सबसे ऊपर जाता है बुलिश होके, तो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा 24,650 से 70 का एरिया, यानी आप मान के चलिए 24,650 टू 700 विल बी ए सॉलिड रेजिस्टेंस। यहाँ पे अगर मिलेगा, एक बार तो कुछ भी एक्टिविटी होगी। हाँ, अगर कोई बड़ा रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेक होगा, वो गैप अप में हो जाएगा, मैंने बताया था। मैंने ये भी बताया था कि अभी थोड़े दिन पहले कि ये बड़ा गैप अप करके ही सब कर देंगे, इंट्राडे में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो अब यही है कि आप अगर बड़ा इंट्राडे में उम्मीद रख रहे हो, फर्स्ट 1 आवर में बड़े बड़े हो गए हाई लो, फिर आप उस इंट्राडे में रेंज प्ले करो, और अपना टाइम निकाल के अपना जो भी हाई लो का थ्योरी है उस पर काम करके निकल जाओ। मैं स्टॉक का भी यहाँ पे जेके भाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आई विल ट्राई, मैं आपका मैंने देख लिया। आई एम सॉरी, उसमें फिर वो अलग मुद्दा भटक जाएगा भाई। तो हाई वॉल्यूम्स कहाँ पे है उसका पता लगाओ सबसे पहले, मार्केट को बार बार वहां लाया जाएगा, उसके बाद उसको गिराना है बढ़ाना है, वो वहां पे देखेंगे अपन। राइट, मेरा कोई नेटवर्क इशू नहीं है, ठीक है ना। हाँ, नाजिर भाई, सब लोग बोल रहे हैं मेरी आवाज़ ठीक है। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा? मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, बातचीत करनी है या क्लोज करें इसको? क्वेश्चन टाइप करो यार। वेरी गुड। चलो, ऑप्शन चेन पे वीडियो देखो, समझो। इंट्राडे में मार्केट साइडवेज हो गया है, तो पता करो कि कहाँ पर बिल्डअप चल रहा है, कॉल लेटर ऐड हो रहा है, भाग रहा है। नो, स्ट्रेंथ क्या हो रही, पुट कॉल रेशियो की स्ट्रेंथ क्या आ रही है, ये जरा देखना चालू करो। डे हाई डे लो ब्रेक हो गया तो सोचो समझो, तब एंट्री लो, हर कहीं से मत घुसो, वीवेप शीवेप देखो कोई
मैं आपको हिंट देता रहता हूँ, हर कहीं ट्रैप मत हो जाओ। ठीक है। हम्म। यूट्यूब पे लाइव शुरू करेंगे, ओके। क्या करेंगे यार, देखो मैंने चालू किया था यूट्यूब पे लाइव, पब्लिक ही नहीं आती मेरे यहाँ कुछ, समझ रहे हो? तो मैंने कहा चलो, और वैसे भी मेरे को, आई एम नॉट यूट्यूबर है, कम ऑन गाइस, आई एम सॉरी। ठीक है, ठीक है, बाकी देखो, अभी मैं सेंसिबल नहीं चला पाऊंगा, उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा ऋषिकेश भाई, बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है। कैश में स्टॉक, देखो एक स्टॉक सिलेक्शन मेरे पास और भी बहुत सारे स्टेटस है, और हरी भाई हैं वो हमारे निकालते हैं। देखो मैंने रिवर्सल, मेरा है ना मामला क्या रहता है, मैं ज्यादातर रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करता हूँ। एक है ना ट्रेडिंग व्यू की स्ट्रेटजी है, स्टॉक स्कैनर ये वाला, फाइन रिवर्सल, इसको ट्राई करना बड़े टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये स्कैनर चला के देखो एक बार, इसका नाम है, ये 1 साल हो गया, सिर्फ 3K व्यूज आए हैं गाइस, बाकी लोगों के पता नहीं मिलियंस व्यू आते हैं, ठीक है। मैं कंपेयर नहीं करता हूँ किसी को अपने से, जस्ट बता रहा हूँ। इतना शानदार चीज है ना, एक बार यूज करके देखना, बैक टेस्ट करना है इसका। देखो कोई भी चीज जब तक फॉरवर्ड टेस्ट नहीं करोगे ना, भरोसा मत करना, मेरे पे भी मत करना, याद रखना। जब तक कोई भी चीज सीख लो, भरोसा करो, उसके बाद आप करो, प्रैक्टिस करो। ये भी ऑप्शन चेंज का एक अच्छा ही वीडियो है, यू कैन गो दैट। डेल्टा का भी एक मैंने काफी, देखो ये बना रखे हैं वीडियोस, तो मैंने अच्छे से बना रखे, जाके एक्सप्लोर करो, देखो, ठीक है, बुक्स पढ़ो, ठीक है। तो हमारे लिए निफ्टी की एक रेंज बन गई, मैं ये चार्ट पोस्ट करने वाला हूँ मेन टेलीग्राम में, यहाँ पे मैं कहानी लिखूंगा कुछ अच्छी वाली मेरी, जो मैं सोच रहा हूँ। मैं कुछ डेटा भी देखूंगा साथ में, कि अभी निफ्टी जो एग्जिस्टिंग है, ये जो बनी हुई है अभी स्टेटस, ये क्या बोल रहा है, कहाँ तक ले जाने वाले हैं, कहाँ से गिराने वाले हैं, आप जहाँ पे होल्ड करवाने वाले हैं वो मैं बता दूंगा। लास्ट वीक बोला था कि 24,050 बहुत बड़ा, याद है किसी को? कमेंट करो, लास्ट वीक यही टाइम पे डाला था रात को, ये वीकली रेंज है, पकड़ के इसी में घुमाएंगे ये। अगर इसके नीचे गया तो एक बार बाइंग आएगी, 24,000 के नीचे जाएगा, एक बार पुल बैक बड़ा वाला आएगा, उसके बाद इतना बड़ा आया कि सीधा वो 24 पे लगा खड़ा कर दिया। ठीक है। हम्म। देखो एक लिंक है, देखो मैं बुलाता रहता हूँ सबको यार, बुलाते रहता हूँ। आफ्टर मार्केट डाटा एनालिसिस करे, देखिए मैं मनदीप जी, एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यहाँ पे ऐसा होता है कि आप देखते हो FIS DIS का बाई सेल डाटा, उससे कोई मतलब नहीं है। दो चीज है कि वो फ्यूचर ऑप्शन में क्या बना रहा है, कैश में क्या बना रहा है। कई बार क्या होता है कि F&O में नेगेटिव कर रखा है और कैश में बाइंग हो रही है, तो दोनों का अलग अलग डेटा आता है। तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, देखो एक चीज याद रखना, FIS, रिटेलर्स और प्रो, ये मेजर 3 पार्टीज होती है इस मार्केट में वॉल्यूम जनरेट करने वाली। अब उसमें क्या होगा कि वो बाइंग साइड भी खड़ा है, सेलिंग साइड भी खड़ा है, तो टोटल नेट क्या है उसका, नेट लॉन्ग नेट शॉर्ट। आपको खाली ये गूगल करोगे ना, नेट लॉन्ग नेट शॉर्ट, इंक्रीज हो रहा है रोज, डिक्रीज हो रहा है, तो इससे आइडिया आ जाएगा। बट आपको देखना है F&O का, FIs F&O में अलग करते हैं और कैश में अलग करते हैं। अब आप जो डेटा देख रहे हो बाई सेल का, वो कैश का आता है, मार्केट में जो घूमता है मेजरली कैश का घूमता है वो। अब ऑप्शन हाई वॉल्यूम गेम, तो ऑप्शन की डेटा की राइटिंग का केस पूरा अलग है, वो 2 दिन बुलिश कर देंगे। देखो कई बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूट F&O की लॉस वाली पोजीशन भी वीकली बेसिस पे खड़ी रखते हैं, फिर वो एक्सपायरी के पहले पहले अपना खेल कर देते हैं वो पूरा। ठीक है। तो होगा क्या, मंडे ट्यूसडे को आपको बुलिश बनाया और एक्सपायरी पे लाके खड़ा कर दिया नीचे। ठीक है। तो ओवरबोट ओवरसोल्ड, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, देखो ये अगर आपको पुट कॉल रेशियो है ना, हाईली नेगेटिव है तो वो ओवरसोल्ड में आ गया हो, और हाईली पॉजिटिव है तो वो ओवरबोट में आ गया है, आपको ये समझ लेना है। खाली एक ओवरबोट सोल्ड का मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। पुट कॉल रेशियो नेगेटिव घुस गया है, खत्म, देखो अभी थोड़े दिन पहले मार्केट गिरा, बिल्कुल नेगेटिव हो गया, क्रूड में भी हुआ, अब वो वापस रिकवरी हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, पुट कॉल रेशियो अभी भी नेगेटिव है, प्राइस ऊपर चला गया क्योंकि वो रिकवरी हो रही है। देखिए शॉर्ट ने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट किया, नीचे लाया, अब वो प्रॉफिट बुक किया, वापस शॉर्ट किया, वापस प्रॉफिट बुक किया, ऐसे ही घुमाते रहते हैं ये। अब इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो नया लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। तो अब आप क्रूड देखो, ये 2022 23 2023 2024, ये पूरे 1 साल की कहानी है गाइस। पूरे ईयरली रेंज में मेरे पास क्या है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो अगर क्रूड थोड़ा सा भी बुलिश होगा तो कहाँ जाएगा, अपनी वापस रेंज को, ये पूरी रेंज है मेरी। जस्ट कमोडिटी का जो मैंने एग्जांपल दिया, अब मैं निफ्टी को देखूंगा तो उसका तरीका मैं अलग से देख लूंगा। PCR मेरे टेलीग्राम में आपको फ्री में मिलेगा। पंकज भाई जस्ट टेलीग्राम का एक लिंक पेस्ट कर दीजिए, और इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा आपको। मैं पावर ट्रेड ट्रेड नहीं करूंगा, आई डोंट सी पुरो जी, यू कैन सी देर आर टू मेनी थिंग्स टू शो ओनली वन थिंग, काफी चीजें देखने के बाद पता चलता है ये सब एक ही बता रही है, नो। सब जो इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो कि भाई मुंबई टू दिल्ली 1,000 किलोमीटर, लैंग्वेज अलग अलग है, पर 1,000 किलोमीटर इज अ मेन। तो मैं बहुत कम नॉइज रखता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, अब मैं सब चीजें यूज करने लगूंगा तो पता चला
मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। तो आई एम यूजिंग ऑर्डर फ्लो इन हाफ वे, मार्केट प्रोफाइल इन हाफ वे, ऑप्शन चेन इन अदर वे। मैं मिक्स करके मेरे कॉम्बिनेशन और मेरी थ्योरी पे काम करता हूँ मैं, ठीक है ना। ट्रेंड अच्छा गया ना प्रवीण भाई? हमारे तो काफी लोगों ने। सनोवर भाई ये देखो, ये वीडियो देखो, ऑप्शन चेन और डेल्टा, ये देख लो, पूरा ज्ञान है इसमें, ये है। और ये वाला, इसको देख लो आप। मैं कोशिश करूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, आस्क विद डेल्टा स्ट्रेटेजी। एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। तो गाइस आज मैं यही खत्म करता हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को मैं जब पब्लिश करूँ, लाइक करना और मुझे कमेंट आप लोग तो करना। जो यहाँ पे आज लाइव आए हो, प्लीज मेहरबानी करके, ये जो पब्लिश होगा आज वीडियो, उस पर कमेंट करना और कैसा लगा। क्रूड के बारे में जानना है, बेसिक वीडियो देख लो एक। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा, कमोडिटीज का अलग प्लान बनाऊंगा, मैं लाता रहूंगा। वीक में आपको 2 रिकॉर्डिंग अच्छी वाली मिलेगी। एंट्री एग्जिट वगैरह तो मैं वैसे ही सिखा दूंगा आपको लाइव में, मेरे साथ रहो आप, ठीक है ना। तो गाइस टाइम इज क्लोज नाउ, 10 ऑटोमेटिकली विल क्लोज इन 15 सेकंड। सब टाइमर पे सेट किया हमारी टीम ने। बाकी मंडे को मिलते हैं, एनालिसिस भेजूंगा टेलीग्राम पे, पढ़ लेना क्या लगता है कैसे रहता है, ठीक है। ठीक है। यस यस, मिश्रा जी, हम मिलते रहेंगे, हम मिलते रहेंगे। चलो, थैंक यू गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते रहना। मीटिंग करता रहूंगा मैं, थैंक यू। गुड नाइट, हैव ए नाइस संडे टुमारो। बाय बाय।